ओके, सो मैंने आप लोगों से एक वीडियो शेयर किया था IPv6 का। अगर आपने उसे देख लिया होगा तो IPv6 को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपने देखा था अभी फोन IPv6 का? जी सर, वो भी देख लिया। ओके, एक डिजाइन मैं क्रिएट कर रहा हूँ फॉर IPv6 राउटिंग और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। एक छोटा सा डिजाइन मैं क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं IPv6 का नेटवर्क यूज करूंगा। IPv6 का जो फॉर्मेट है वो आपको पता है, तो मैं यहाँ पे IP यूज कर रहा हूँ 2001:10:12:0/64 कि आपका इनसाइड नेटवर्क के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। लूपबैक यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ IPv6 का 2001:1:1:1:/128। नाउ वैन साइड में यूज कर रहा हूँ 2001:10:1:1:23:0/64। तो मैंने नेटवर्क यहाँ पे डिफाइन किया, ये आउटसाइड नेटवर्क के लिए। और लूपबैक मैं क्रिएट करना चाहता हूँ 2001:3:3:3:3/128 सिंगल लूपबैक इंटरफेस। आपको आईपी का फॉर्मेट पता है, IPv6 का फॉर्मेट पता है, सिर्फ हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है इन सिस्को ASA फाइबर डिवाइस। सिस्को ASA नेक्स्ट जनरेशन आईपी को सपोर्ट करता है, यानी आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, राउटिंग भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो इस सिंपल से डिजाइन को पहले कंप्लीट करते हैं। अगर मैं राउटर पे जा रहा हूँ और अगर मुझे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क कंप्लीट करना है, मैंने एक नया फाइबर यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ये वही वही डिजाइन है जिसमें आपने लास्ट कुछ सेशंस में आपने लैब परफॉर्म किया। मैं सिर्फ इनसाइड और आउटसाइड को यूज करके लैब परफॉर्म करने वाला हूँ IPv6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इंटरफेस ईथरनेट 0/0। IPv6 एड्रेस कमांड अगर आपको याद होगा तो 2001:10:1:1/1/1/1/64। नो शटडाउन। एक लूपबैक इंटरफेस मुझे क्रिएट करना है IPv6 एड्रेस 2001:1:1:1/1/1 सिंगल लूपबैक इंटरफेस शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। आउटसाइड राउटर पे आते हैं। यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क कंप्लीट पहले कर लेता हूँ। उसके बाद चलते हैं फाइवल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसको मैं होस्ट नेम दे रहा हूँ, वो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि आप आउटसाइड राउटर पे काम कर रहे हो। इंटरफेस ईथरनेट 0/0 IPv6 एड्रेस 2001:3:3:3:3 नो, ये आपका फिजिकल इंटरफेस 2001:1:23:2/64। नो शटडाउन। एक लूपबैक इंटरफेस मुझे क्रिएट करना है IPv6 एड्रेस 2001:3:3:3:3/128। नाउ शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो आपने फिजिकल इंटरफेस को आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया और लूपबैक इंटरफेस को। अब आते हैं फाइवल बॉक्स पे। फाइवल बॉक्स में मैं आ रहा हूँ इंटरफेस ईथरनेट 0/0। सबसे पहले आपको क्या देना है, वेट, इंटरफेस ईथरनेट 0 नेम इफ इनसाइड IPv6 एड्रेस 2001:10:1:12:2/64। नो शटडाउन। इंटरफेस ईथरनेट 1 नेम इफ आउटसाइड IPv6 address 2001:10:1:23:1/64 no shutdown. Show IPv6 interface brief.
कि जो कमांड आपके सिस्को राउटर पे चल रही थी आईपी वेरीफाई करती, वही कमांड यहाँ भी चल रही है। और आपने दोनों फिजिकल इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया। अगर मुझे यहाँ पे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो, अगर मुझे यहाँ पे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी है, एग्जांपल के लिए अगर मुझे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करना है, राउटर कमांड क्या होता है, IPv6 राउटर। और अगर मैं क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूँ, अनुपम, चंदन, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ अगर रही मैं है। यहाँ जी पे सर। क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूँ तो मुझे क्या ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हो? OSPF OSPF। ओनली OSPF। सो इन IP वर्जन 6, अगर आपको डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करना है इन सिस्को ASA फाइबर डिवाइस, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या मिल रहा है, सिर्फ OSPF आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या GRP का भी ऑप्शन आपके पास नहीं है, और रिप का भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। आप सिर्फ OSPF कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपको स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कमांड सिंटेक्स क्या होता है, राउट, राउट आउटसाइड, और यहाँ पे आपको IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। यहाँ पे आपसे ये IP वर्जन 4 के लिए, वेट, हमें थोड़ा सा चेंज करना है, IPv6 राउट क्वेश्चन, राउट क्वेश्चन इनसाइड। अब यहाँ पे आपको IP वर्जन 6 के नेटवर्क को डिफाइन करना है। सिंटेक्स सेम है। अगर आपको IP वर्जन 4 स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना आता है, सिंटेक्स सेम है। IP राउट, यहाँ पे क्या है, IPv6 राउट। और इन सिस्को ऐसे फॉरवर्ड डिवाइस, आपको पहले इंटरफेस बताना होता है कि एग्जिट इंटरफेस, किस इंटरफेस के लिए आप राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, स्टैटिक राउटिंग। तो मैंने इनसाइड कहा। और रिमोट नेटवर्क मेरे लिए क्या है, 2001:1:1:1/1/1/1। और नेक्स्ट होप IP क्या है आपका, 2001:10:1:12:1। सिंटेक्स आपका सेम है। रिमोट नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस, उसका सबनेट मास्क, एंड नेक्स्ट होप IP। अगर आपको डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करना है, IPv6 राउट, IPv6 राउट आउटसाइड के लिए मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। और डिफॉल्ट राउट का सिंटेक्स क्या होता है इन IP वर्जन 6, ::/0, ::/0। नेक्स्ट होप IP क्या है आपका, 2001:10:1:23:2। अगर मैं यहाँ पे शो IPv6 राउट वेरीफाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास राउटिंग टेबल की एंट्री दिख रही है। आपने दो एंट्री यहाँ पे की है, एक डिफॉल्ट राउट एंट्री और एक स्टैटिक राउट एंट्री। सिंटेक्स क्लियर है एवरीवन? सिंपल सा टास्क है। अगर आपको आईपी वर्जन 6 कॉन्सेप्ट आता है, सिंपल सा टास्क है उसे कॉन्फ़िगर करना और राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, अनुपम, चंदन। हाँ जी सर, क्लियर है। सो ये आपका IPv6 इम्प्लीमेंटेशन है। ये जो टॉपिक आपको डिस्कस करना था, जिसके लिए मैंने आपको एक आईपी वर्जन 6 का एक वीडियो मैंने शेयर कर दिया था, जो आपने पहले ही देख लिया था। तो सिंटेक्स आपको पता है आईपी वर्जन 6 के अंदर। और भी टॉपिक्स है आईपी वर्जन 6 के अंदर जो आप सीसेन ट्रेनिंग के अंदर देखते हो, उसे इम्प्लीमेंट सिर्फ करना है आपको इन सिस्को एसए फाइबर डिवाइस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमने यहाँ पे फेल ओवर कंप्लीट किया था, फेल ओवर हमने कंप्लीट किया था। आज हम बात करने वाले हैं सिस्को एएसए फाइबर बॉक्स को ग्राफिकली कैसे एक्सेस करते हैं। इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिकली कैसे मैनेज। अब जितना सारा टास्क आपने परफॉर्म किया है, वो आपने CLI कमांड के थ्रू किया होगा। जितना सारा टास्क आपने परफॉर्म किया, CLI कमांड है आपका। अगर इसी फाइबर बॉक्स को मुझे ग्राफिकली मैनेज करना हो, तो सिस्को एएसए फाइबर बॉक्स को, उसके लिए एक इमेज है, 9.7 मैं यूज कर रहा हूँ। ये दूसरा रैक है, उस पर मैं यूज कर रहा हूँ 9.7। और ये इमेज आई होप आप लोगों के पास नहीं होगी। तो ये इमेज मैं आप लोग को थोड़ी देर में शेयर करूँ। 9.7 का इमेज आप लोग के पास नहीं होगा, अनुपम, चंदन? हाँ, नहीं है सर। क्योंकि जो नहीं एएसए सर। हम लोग यूज करते हैं, आप लोग ये क्लियर करिए, जो आप लैब में यूज करते हैं एएसए और एएससी भी। तो एएससी मेरे पास क्या है, 9.1, ये जो आप जिस पे लाइसेंस है, जिस पे आप यूज करते हो। हम्म, एक एएसए आपको और मिला हुआ एएसए वी। एएसए वी के अंदर जो आप एएसए वी यूज करते हो, एएसए वी, ये आपका 9.8 है। ग्राफिकली एक्सेस करने के लिए मैं 9.7 क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर एएसडीएम का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और किसी इमेज के अंदर नहीं है। तो ये इमेज मुझे हेल्प करेगा सिस्को एएसए फाइबर बॉक्स को ग्राफिकली एक्सेस करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ,
इन ऑप्शंस को मैं हटा रहा हूँ, सिर्फ मेरे पास एक फाइवल बॉक्स है, एक सिस्को एस ए फाइवल बॉक्स, और ये फिजिकल लैपटॉप हो सकता है मेरा। फिजिकल लैपटॉप, मैं इस एएसए को फिजिकल लैपटॉप से मैनेज करना चाहता हूँ। क्लाउड मैंने कैसे लिया हुआ है? क्लाउड आपका मैनेजमेंट क्लाउड है, नेटवर्क पे आपको जाना है। ये मैनेजमेंट क्लाउड के आपका फिजिकल लैपटॉप है, तो मैं इस सिस्को एएसए को मैनेज करना चाहता हूँ विथ फिजिकल लैपटॉप। मैं एक नया एएसए ले लेता हूँ, 9.7 है, 9.7.001। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और एक नया एएसए में ले रहा हूँ ये। केबल अटैच कर लेते हैं, तो आपको अगर लैन और वैन इंटरफेस अगर कॉन्फ़िगर करना होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो ये टास्क भी आप कंप्लीट कर सकते हो। ये इमेज मैं आप लोग को थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा सेशन के बाद। तो सिस्को ए से पावर बॉक्स को मैनेज करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है, इंस्टॉल करना होता है, जिस लैपटॉप या मैनेजमेंट पीसी से आप उसको मैनेज करना चाहते हो। देखो पॉलोल्टो में क्या होता है ना, अगर आप पॉलोल्टो में काम कर रहे हो, अगर आप 48 में काम कर रहे हो, 48 में काम, इन दोनों फाइवल केस में आपको क्या करना होता है, अगर आपको फाइवल बॉक्स में कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आप इसको इसको ब्राउजर के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। पॉलोल्टो को और 48 का ब्राउजर के थ्रू, आप सिर्फ ब्राउजर चाहिए, आप ब्राउजर के थ्रू आप उसे कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। बट सिस्को एएसए में क्या होता है? सिस्को एएसए में, सिस्को एएसए केस में आपको उस मैनेजमेंट पीसी पे, ये क्या है आपका मैनेजमेंट पीसी, यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, एसडीएम का सॉफ्टवेयर। या तो आप इसको डाउनलोड कर लो फ्रॉम सिस्को पोर्टल, या जो इमेज हम लोग यूज कर रहे हैं उसके अंदर एसडीएम का सॉफ्टवेयर है। एसडीएम सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना है और इस मैनेजमेंट पीसी के अंदर क्या करना है, इंस्टॉल करना है। उसी के थ्रू आप इस सिस्को एएसए पावर बॉक्स को मैनेज करते हो। ओके, तो ये टास्क हम परफॉर्म करने वाले हैं। मैं यहाँ पे आईपी क्या यूज कर रहा हूँ? आईपी में यूज कर रहा हूँ 199 का, नहीं, 199.199.199.0/24, और ये आपका मैनेजमेंट नेटवर्क है। अनुपम, आपको वो जो इमेज की प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको एक बार डिलीट करके, अभी आप हम्म, इसी लैपटॉप में आपका सेटअप है ना, जी सर, हाँ इसी लैपटॉप में। अभी आप इमेज को डिलीट कर लीजिए, उसको बिना सीपी के थ्रू एक्सेस करके, और हम्म, हम्म, आप जो मैंने आपको इमेज शेयर किया हुआ उसको फिर से एक्सट्रैक्ट करके हम्म, उस फोल्डर को आप फिर से अपलोड करिए, ठीक है सर। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। ओके सर। चंदन, आपका लैब सेटअप तो चल रहा है ना? नहीं सर, प्रॉब्लम आ रही है सर। ओके, क्या प्रॉब्लम बताइए आप मुझे। सर वो जो ईबीएनजी मैंने ये किया था, उसके लिए यूटीएम चाहिए। मैंने यूटीएम तो उसमें इंस्टॉल किया, पर वो ईबीएनजी के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, वो पेयरअप नहीं हो रहा है। आपको क्या एरर आ रही है? जैसे आपने ईवीएनजी को अपलोड कर दिया वीएमवेयर के अंदर, राइट? नहीं, वीएमवेयर नहीं, वीएमवेयर के साथ वो सपोर्टेड नहीं है, वो इंटेल है। इंटेल इंटेल चिप नहीं है मेरा। आपका कौन एएमडी है आपका? नहीं, सिलिकॉन चिप है। अच्छा, तो कुछ एरर आ रही है आपको? सर हो ही नहीं रहा है वो। मैंने 2 बार रिबूट किया, उसके बाद फिर अनइंस्टॉल मार दिया, मतलब लगा नहीं, कुछ। आपने सबसे पहले वीएमवेयर को इंस्टॉल किया होगा, राइट? नहीं सर, वीएमवेयर वो सपोर्टेड नहीं है इसमें। अच्छा, वो वीएमवेयर उसमें इंस्टॉल ही नहीं हो सकता? ये वीएमवेयर हाँ। वर्कस्टेशन। हाँ, नहीं नहीं हो सकता ये। तो वर्चुअलाइजेशन का लैब आप कैसे परफॉर्म करते हैं? कोई वर्चुअलाइजेशन का लैब आपको सर करना मैंने होगा। VMware फ्यूजन किया, बट उसमें विंडोज चल रहा है, पर ये अच्छा, यूवीएनजी नहीं आपका चल रहा आपका है वो। मैक है ना, आपका मशीन मैक हाँ। है।
अच्छा, हम्म। तो उस पे VMware फ्यूजन फ्यूजन चलेगा, यस। हाँ, फ्यूजन भी सर वो इंटेल के साथ सपोर्टेड है, सिलिकॉन चिप के साथ सपोर्टेड नहीं है। ओके ओके, मैं आपको रैक एक्सेस दे देता हूँ, ठीक है चंदन। हाँ हाँ जी सर। ठीक है, मैं ओके आपको सर, कल रैक थैंक यू। एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। तो आप अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करिए, हाँ। हम्म। ना अनुपम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। नाउ एवरीवन, सो यहाँ पे सबसे पहले मैं कमांड यूज कर रहा हूँ, शो डिस्क। मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको शो करना चाहता हूँ। ठीक है। अह, चलिए, तो एनी कनेक्ट के लिए। अच्छा, पहले यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मैं इंटरफेस मैनेजमेंट पे आ रहा हूँ। मैनेजमेंट 0/0 आपको दिख रहा है। नेम इफ, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने कहा MGMT एंड सिक्योरिटी लेवल आप चेंज कर सकते हो। आईपी एड्रेस मैं यूज कर रहा हूँ 199.199.1, मास्क, नो शट डाउन, नो शट डाउन। ना जैसे आपने टेलनेट के लिए और एसएसएस के लिए काम किया था कि कौन इस मशीन को, इस सिस्को ए से फावल बॉक्स को टेलनेट के थ्रू एक्सेस करेगा या एसएसएस के थ्रू एक्सेस करेगा, वैसे ही आपको ग्राफिकली एक्सेस करने के लिए आपको HTTPS की सर्विस जो है इनेबल करनी होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ HTTP सर्वर इनेबल। HTTP इसका मतलब आपने HTTPS की सर्विस को इनेबल किया। यहाँ पे HTTP सर्वर इनेबल का मतलब HTTPS की सर्विस आपने इनेबल की है। नाउ HTTP कौन इस सिस्को एसए फावल बॉक्स को HTTPS के थ्रू मैनेज करेगा? तो मैं कह रहा हूँ 199.199.199.0। ये पूरा सबनेट मैनेज कर सकता है, और ये सबनेट किधर है? मैनेजमेंट नेटवर्क की तरफ। एक यूजर नेम आपको क्रिएट करना है, तो मैंने कहा यूजर नेम admin1, पासवर्ड admin1, प्रिविलेज मैं दे रहा हूँ 15। 15 का मतलब होता है फुल एक्सेस। ना मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इस मैनेजमेंट पीसी पे आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से कनेक्टिविटी को वेरीफाई कर रहा हूँ। आई थिंक मुझे आईपी चेंज करना होगा, क्योंकि अगर मुझे फिजिकल लैपटॉप से इसे एक्सेस करना है तो मुझे इस सबनेट की आईपी देनी होगी। आप मुझे 2 मिनट दीजिए। इंटरफेस मैनेजमेंट 0/0, आईपी एड्रेस 192.168.29.175 में ले लेता हूँ। शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। तो ये आपका मैनेजमेंट इंटरफेस है। अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ इस फिजिकल लैपटॉप से फावल को 29.175, रीचेबिलिटी मेरे पास है। और अगर मेरे पास रीचेबिलिटी है तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ HTTPS:192.168.29.175। और यहाँ हमें चेंज करना है, वेट, ये भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। आपने अलाउ किया है इस सबनेट को, सबनेट हमें चेंज करना। HTTP:192.168.29.0, 255.255 MGMT। अब ट्राई करते हैं, यस आ गया। एडवांस प्रोसीड। तो ये ASDM का सॉफ्टवेयर है। अनुपम, चंदन, आपको ब्राउजर पे जाना है और इस आईपी को टाइप करना है, फावल की आईपी को जो आपने मैनेजमेंट पीसी पे दिया है। ये आपका ASDM लॉन्चर है, इसको डाउनलोड करना है। तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ASDM लॉन्चर। यूजर नेम आपने क्या दिया था? admin1, और पासवर्ड आपने क्या दिया था? admin1। तो ये मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ थ्रू ASDM। सिस्को एएसए को मैंने एक्सेस किया। रियल नेटवर्क में हो सकता है कि आपने इसको सिस्को के पोर्टल से डाउनलोड किया हुआ। यहाँ पे मुझे एक एरर मैसेज आ रहा है, देख रहे हो आप? जावा रन टाइम नॉट इंस्टॉल्ड। जावा रन टाइम नहीं है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं जावा वेब इस पे आ रहा हूँ। जावा रन टाइम मुझे डाउनलोड करना होगा। वेट, ट्राई कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम।
वैसे अगर आप लैब परफॉर्म कर रहे हो तो बड़ा छोटा सा टास्क आपको करना है। इस एएसए को आप, इस मैनेजमेंट पीस, ये जो विंडोज 7 की मशीन होती है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है आपका एस डी एम सॉफ्टवेयर। बट मैं आपको ये ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ, जावा रन टाइम आपको ये सब इंस्टॉल करना होगा किसी मशीन पे, देन आप से एक्सेस कर सकते हो। सर ये अदरवाइज ये जो विंडोज, मशीन आप देख रहे हाँ ये हो, हाँ। मशीन मैंने की थी सर, इसमें वो पासवर्ड मांग रहा था, यूजर नेम पासवर्ड। हाँ, तो जो यूजर नेम पासवर्ड आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है ना, वही वही यूजर नेम पासवर्ड वही। से आपको एक्सेस करना ओके सर, ठीक है। होगा। मैं अभी फिजिकल लैपटॉप पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जावा रन टाइम ये सब प्रोसेस में दिखाना चाहता हूँ। अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली इस मशीन को फाइबर से कनेक्ट करते हैं, और इस पे ऑलरेडी एएसडीएम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो हमें ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। अगर ये नहीं चला तो मैं विंडोज 7 मशीन को ही ले लूंगा डायरेक्टली, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए जावा रन टाइम इंस्टॉल होना चाहिए। देन आप एसडीएम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करना बड़ा सिंपल सा टास्क है। जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, वैसे ही आपका एसडीएम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। जावा रन टाइम अगर इंस्टॉल हो गया तो मैं एक बार इस एसडीएम को फिर से ट्राई कर रहा हूँ। अब मुझे कोई एरर मैसेज नहीं आ रहा है, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। अब मेरे पास कोई एरर मैसेज नहीं है। कैन नॉट फाइंड जावा, ये थोड़ा परेशान कर रहा है, जावा थोड़ा परेशान कर सकता है। एक काम करते हैं, मैं इस विंडो मशीन को ही ले लेता हूँ, वेट। विंडोज 7 आपको लेना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने एस टी एम इंस्टॉल करके रखा हुआ है। जब तक ये फाइवर स्टार्ट हो रहा है, उसी सबनेट की एक आईपी मैं इस मैनेजमेंट पीसी पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। वन 199 सबनेट की आईपी मैं इस मैनेजमेंट पीसी पे कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ, तब तक ये आपका एएस से स्टार्ट हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन मैंने सेव नहीं किया था, तो मुझे फिर से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। मैनेजमेंट पीसी पे जा, मैनेजमेंट पोर्ट पे मैं जा रहा हूँ। नेम इफ एम जी एम टी, सिक्योरिटी लेवल 50, आईपी एड्रेस 199.199.199.1, मास्क, नो शटडाउन, एचटीटीपी सर्वर इनेबल, एचटीटीपी 199.199.199.0, मास्क। और ये आपका मैनेजमेंट नेटवर्क का पार्ट है। एक यूजर नेम आपको क्रिएट करना है, यूजर नेम admin1, पासवर्ड admin1, और प्रिविलेज मैं दे रहा हूँ। अब आते हैं इस मैनेजमेंट पीसी पे। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क पहले कंप्लीट करते हैं यहाँ पे।
199, 199.199.199.24। एक बार पहले कनेक्टिविटी वेरीफाई कर लेते हैं, 199.199.199.1। और मैंने आपसे कहा था एसडीएम का सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट पीसी में पहले से इंस्टॉल्ड है। ये जो आप विंडो मशीन यूज कर रहे हो, विंडो 7, इसमें पहले से इंस्टॉल है। बस आपको इस पर डबल क्लिक करना है। सिर्फ आपको डबल क्लिक करना है सॉफ्टवेयर पे। डबल क्लिक मैंने किया। अगर आपकी कनेक्टिविटी है, उसके बाद ये आप ट्राई करेंगे ना। ये आपका एस डी एम लॉन्चर है। क्या आईपी एड्रेस है फावल का? 199.199.199.1। और यूजर नेम आपने क्या यूज किया है? admin1। पासवर्ड admin1। क्लिक ऑन। थोड़ा ये स्लो काम करेगा। अनुपम, चंदन, आई होप मेरी आवाज सबको आ रही होगी। जी हाँ जी हाँ जी सर। सर। अवेयर हम्म, अवेयर हूँ मैं तो सर। थोड़ा ये स्लो काम करेगा। हम्म। और ये परेशान भी कर रहा है। एप्लीकेशन ब्लॉक बाय सिक्योरिटी रेटिंग। अगर ये काम नहीं करेगा तो इस लैब को हम लोग कल परफॉर्म करेंगे। हम लोग सीधे साइड टू साइड वीपीएन पे चलेंगे। ओके अनुपम, चंदन, हाँ जी सर, ठीक है। एवरीवन। ठीक है अगर ये सर। काम नहीं करेगा तो इस पे हम्म। अ, हमें और टाइम नहीं देना। मैं इसे कल आपको शो कर दूंगा। एक बार और मैं ट्राई कर रहा हूँ। ग्राफिकल आपको परेशान करता है। ओके, नो प्रॉब्लम। ये हमें परेशान कर रहे हैं, इसे कल कंप्लीट करते हम्म। सर एक बार आप ये भी बता देना, आपके नोट्स जो है ना उनके गो थ्रू कैसे करना है, मतलब पहले हैं। कौन से नोट्स को सर। कह रहे हैं। हाँ, जो आपने नोट्स दिए ना सर, उनको किस स्लाइड्स जो तरह से मैंने आपको, पढ़। जो पीडीएफ फाइल मैंने आपको दी है। जी जी जी, पीडीएफ। हाँ, जो भी टॉपिक आप स्टडी करते हैं हम्म। उसको एक बार वहां से रिवाइज कर सकते हैं। सर इंटरव्यू ठीक के है। लिए इतना कंप्लीट सफिशिएंट रहेगा सर, इंटरव्यूज देने के हाँ, लिए। आप टॉपिक रेडी रखिए। टॉपिक आप रेडी ओके। रखिए। इंटरव्यू में आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं। ओके। टॉपिक आप रेडी रखिए, कॉन्सेप्ट आप रेडी रखिए। हम्म। ठीक है। एएसए का मेरे पास ओल्ड ओल्ड जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो मैं आपको देता हूँ। उसको आप जी। प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी सर। ठीक है। टॉपिक आप रेडी रखिए। ओके। ओके। ग्राफिकल पेज एक्सेस थोड़ा सा वो परेशान कर रहा है, तो उसको हम लोग कल परफॉर्म करेंगे। डीप पैकेट इंस्पेक्शन हम इसके बाद दोनों एक साथ ही करेंगे इस टॉपिक को। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीपीएन। और वीपीएन में सिर्फ हम इस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं, वो है साइट टू साइट आईपी सेक। लैब स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लें आईपी सेक को, जो आपने वीडियो के अंदर देखा हुआ है। अनुपम, चंदन, हाँ जी जी सर। सर। जी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेट ना। तो आपको पता है इन वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन आपके पास दो टाइप के वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन है जिस पे आप डिस्कस करने वाले हो। पहला आपके पास ऑप्शन क्या है? आईपी सेक वीपीएन। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है? एसएसएल वीपीएन। आईपी सेक वी आर यूजिंग फॉर साइट टू साइट वीपीएन कनेक्टिविटी। साइड साइट टू टू साइट साइड। वीपीएन कनेक्टिविटी। साइट टू साइट का मतलब आपके पास दो ब्रांच ऑफिस है। ब्रांच ऑफिस ए है और ब्रांच ऑफिस बी है। इन दोनों ब्रांच ऑफिस को आपको कनेक्ट करना है ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क, ओवर दिस आईएसपी कनेक्शन, इन अ सिक्योर मैनर। तो आपको क्या करना होगा? एक साइट टू साइट वीपीएन टनल स्टैब्लिश करना होगा। साइट टू साइट वीपीएन टनल आपको स्टैब्लिश करना होता है। साइट टू साइट के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो है आईपी सेक। इसलिए आप इसे क्या कहते हो? आईपी सेक साइट टू साइट वीपीएन। तो हमारा फोकस अभी सिर्फ इस पे होगा, आईपी सेक पे। आईपी सेक क्या होता है? IPsec is a combination of protocol, right? IPsec is a combination of protocol. IPsec के अंदर multiple protocols है। They can work together to provide you a secure VPN connectivity. और IPsec का जो complete configuration है वो दो स्टेप या दो phases में डिवाइडेड है।
आप उसको दो स्टेप कह सकते हो या दो फेजेस कह सकते हो। आईपीसेक का जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है वो दो फेज में डिवाइड, उसे कहते हैं आईपीसेक फेज वन और उसे कहते हैं आईपीसेक फेज टू। फेज टू। नाउ इन फेज वन क्या हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एंड इन फेज टू हम क्या कॉन्फ़िगरेशन करते हैं? तो इन फेज वन सबसे पहले हमारा टास्क क्या होता है? सबसे पहला टास्क जी। होता है सेशन की जनरेट करना, राइट? जी। हम्म। सेशन की जनरेट करना। फर्स्ट टास्क आपका होता है इन फेज वन कॉन्फ़िगरेशन, सेशन की जनरेट करना। एग्जांपल के लिए मेरे पास ब्रांच ऑफिस ए है, ब्रांच ऑफिस बी। तो दोनों ब्रांच ऑफिस में मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले सेशन की जनरेट करना होगा। तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे सेशन की जनरेट किया, CCNA। यहाँ भी मैं सेशन की यूज कर रहा हूँ, CCNA। सो इन फेज वन सबसे पहला टास्क होता है सेशन की जनरेट करना। इस सेशन की से आप क्या करते हो? विद दिस सेशन की यू कैन इंक्रिप्ट योर डेटा ट्रैफिक लेटर ऑन। और जिस मैकेनिज्म का यूज करके इस सेशन की को आप जनरेट करते हो उसे कहते हैं डिफी हेलमन मैकेनिज्म। DPL में। तो सबसे सबसे पहले क्या करना होता है आपको? सेशन की जनरेट करना होता है, राइट एवरीवन? दूसरा स्टेप क्या होता है? सेशन की को एक्सचेंज करना इन बिटवीन ब्रांच ऑफिस। आपको सेशन की को एक्सचेंज करना होता है इन बिटवीन साइट ए एंड साइट। सेशन की को एक्सचेंज करने के लिए सिक्योरली आपको यहाँ पे पहला टनल स्टैब्लिश करना होता है। पहला टनल आपको क्रिएट करना होता है जिसे आप क्या कहते हो? आईपी सेक फेज वन टनल। आप उसे कहते हो आईपी सेक फेज वन टनल। Through this phase one tunnel, we are not exchanging any data traffic. No. Through this phase one tunnel, what we are doing, we are exchanging only session key. The purpose of this tunnel to securely exchange session key. जैसे आपने सेशन की एक्सचेंज कर लिया, आपने एक ब्रिज स्टैब्लिश कर लिया। यू कैन से कि आपने एक ब्रिज स्टैब्लिश कर लिया, और जैसे ही ब्रिज स्टैब्लिश हो जाएगा उसके बाद मैं लैंड ट्रैफिक या डेटा ट्रैफिक को एक्सचेंज करूंगा। तो इन फेज वन टनल हम कोई भी डेटा ट्रैफिक नहीं भेजते थ्रू फेज वन टनल, नो। थ्रू फेज वन टनल वी आर ओनली एक्सचेंजिंग सेशन की इंफॉर्मेशन। और इस फेज वन टनल को क्रिएट करने के लिए आपके पास तीन पैरामीटर्स हैं। तो सेकंड स्टेप क्या होता है आपका? एक्सचेंज सेशन की। एक्सचेंज सेशन की। ओके। और सेशन की को एक्सचेंज करने के लिए आपको टनल क्रिएट करना होता है। टनल क्रिएट करने के लिए पैरामीटर्स आप क्या यूज करते हो? इंक्रिप्शन, हैश एंड ऑथेंटिकेशन की। इंक्रिप्शन के लिए आपके पास ऑप्शन क्या क्या होता है? डेस, डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अगर आप डेस पैरामीटर को यूज करो तो वो आपको कितने बिट का इंक्रिप्शन प्रोवाइड करेगा? 56 बिट का इंक्रिप्शन। अगर आपको लगता है कि लोअर बिट है ये, तो आप ट्रिपल डैश के साथ जा सकते हो। ट्रिपल डैश आपको 168 बिट का इंक्रिप्शन प्रोवाइड करेगा। अगर आपको लगता है हायर बिट चाहिए, देन यू कैन गो विद AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। AES एक पॉपुलर ऑप्शन है फॉर इंक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि AES के अंदर वेरिएशन इन बिट साइज, AES 128, AES 192, AES 256। AES एक पॉपुलर ऑप्शन है हैशिंग के लिए, यानी डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। हैशिंग मैकेनिज्म हम यूज करते हैं, और हैशिंग के लिए दो पैरामीटर आपके पास है, MD5 और SHA, सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम। अगेन SHA इज अ पॉपुलर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि SHA के अंदर वेरिएशन इन बिट साइज, फॉर एग्जांपल SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512। ऑथेंटिकेशन के लिए आप क्या यूज करते हो? ऑथेंटिकेशन के लिए हम मेथड यूज करते हैं, क्या? PSK। इन शॉर्ट हम कहते हैं PSK। इसका है फुल फॉर्म प्री शेयर्ड की। PSK एक मेथड है। प्री शेयर्ड की इज अ मेथड। इसका मतलब आप कह रहे हो कि मैं सेम सेशन की यूज कर रहा हूं ऑन बोथ ब्रांच ऑफिस। सो PSK इज अ मेथड, प्री शेयर्ड की। फेस वन टनल क्रिएट करने के लिए जो प्रोटोकॉल आपको यूज करना होता है बैकग्राउंड, उस प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं? आइजा KMP। आइजा KMP। आइजा के एमपी आपका UDP पे काम करता है, पोर्ट नंबर 500। अगर आप किसी भी राउटर पे काम कर रहे हो, सिस्को राउटर पे आप काम कर रहे हो, तो फेज वन प्रोटोकॉल आपका होता है आइजा KMP। बट अगर आप किसी फाइवल बॉक्स पे काम कर रहे हो, किसी फाइवल बॉक्स पे काम कर रहे हो, तो इसी प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं? IKE।
इंटरनेट की एक्सचेंज, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आई की ई और आइजा की एमपी, दे बोथ आर यूजिंग सेम पोर्ट नंबर, यूडीपी पोर्ट नंबर 500। अगर आप किसी फाइवल बॉक्स पे काम कर रहे हो, एएसए, एफटीडी, पोलो अल्टो, FortiGate, चेक पॉइंट, तो फेज वन प्रोटोकॉल क्या होता है, आई की ई। अगर आप राउटर पे काम कर रहे हो तो फेज वन प्रोटोकॉल क्या होता है, आइजा की एमपी। अनुपम, क्लियर है आपको, चंदन? जी सर। जी सर। सो फेज वन प्रोटोकॉल क्या है आपका, आइजा, हम्म, आइजा की एमपी। राइट एवरीवन? ओके सर। नाउ, नाउ जैसे ही आपने फेज वन टनल स्टैब्लिश कर लिया, अगर फेज वन टनल स्टैब्लिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म, देन योर डिवाइस कैन ट्राई टू स्टैब्लिश फेज टू टनल। यानी फेज टू टनल पूरी तरह से डिपेंड है फेज वन टनल पे। अगर फेज वन टनल में कुछ भी प्रॉब्लम हुई, देन आपका बॉक्स फेज टू टनल स्टैब्लिश नहीं करेगा। नाउ फेज टू टनल स्टैब्लिश करने के लिए दो पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है, पहला है इंक्रिप्शन और दूसरा है हैश। सिर्फ दो पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है फेज टू टनल क्रिएट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक फेज टू टनल क्रिएट किया। जो डेटा ट्रैफिक है, जो लैंड ट्रैफिक है, आप उसे फेज टू टनल से एक्सचेंज करते हो। फेज टू टनल को क्रिएट करने के लिए जो प्रोटोकॉल आप बैकग्राउंड में यूज करते हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ईएसपी प्रोटोकॉल, एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। तो ये सब जो डिस्कशन है, ये आपने उस वीडियो से देखा होगा, बेसिक वीपीएन का वीडियो आपने कंप्लीट किया हुआ था। उसी को हाँ जी हम सर। इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इन सिस्को एएसए फाइवल बॉक्स। तो मैं एक डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ, वेट, एक डिजाइन में क्रिएट कर रहा हूँ। एक डिजाइन मेरे पास है, मैं फाइवल को डिलीट कर लेता हूँ, वेट, नए फाइवल्स में यहाँ पे लगा लेता हूँ। एएसए वी भी आप यूज कर सकते हो। ये टोपोलॉजी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले मैं टोपोलॉजी क्रिएट कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो इनटू दिस डिजाइन हमारे पास दो ब्रांच ऑफिस है, साइट ए एंड साइट बी। साइट ए एंड साइट बी, ये फाइवल बॉक्स पर, ये आपका साइट ए ब्रांच ऑफिस है, ये आपका साइट बी ब्रांच ऑफिस है। और जो इतना पोर्शन आप देख रहे हो, ये इतना पोर्शन, ये क्या आपका पब्लिक साइट पोर्शन है, आईएसपी साइट पोर्शन है। साइट टू साइट टनल स्टैब्लिश करने के लिए आपके पास सोर्स पब्लिक आईपी होनी चाहिए और डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग, ये पब्लिक फेस इंटरफेस है आपका, ये भी पब्लिक फेस इंटरफेस है। तो मुझे पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है और डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करना है टुवर्ड्स आईएसपी। डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करना है टुवर्ड्स आईएसपी, फ्रॉम साइट ए टू, फ्रॉम साइट ए फ्रॉम साइट बी टुवर्ड्स आईएसपी राउटर। मुझे डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करना है, क्यों? क्योंकि मुझे सबसे पहले यहाँ पे रीचेबिलिटी बनानी है इन इन बिटवीन दिस सोर्स पब्लिक आईपी टू दिस डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी। और जैसे ही आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी इन बिटवीन सोर्स पब्लिक आईपी टू डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी, देन यू कैन स्टैब्लिश योर टनल। ये आपका साइट ए ब्रांच ऑफिस का लैन पोर्शन है, ये साइट बी ब्रांच ऑफिस का लैन पोर्शन है। तो पहले यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क कंप्लीट करते हैं। आई होप ये टोपोलॉजी क्लियर है सबको, चंदन, जी सर। अनिल? ओके, तो ये डिजाइन आई होप क्लियर है। मैं पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन टास्क यहाँ पे पहले कंप्लीट कर रहा हूँ। सबसे पहले राउटर से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। ये आपका साइट ए लैन मशीन है। इसको पहले होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। होस्ट नेम साइट ए लैन पीसी, इंटरफेस ईथरनेट 0/1।
IP address 200 200 200 200.10 mask, नो शटडाउन। और एक गेटवे की एंट्री मैं कर रहा हूँ, फॉर एनी डेस्टिनेशन 200.200.200.1 इज द नेक्स्ट होप आई। अब आते हैं दूसरे ब्रांच ऑफिस के लैन मशीन पे। दूसरे ब्रांच ऑफिस के लैन मशीन पे मैं आ रहा हूँ। साइड बी साइड बी लैन पीसी, इंटरफेस ईथरनेट 0/0। और यहाँ पे हम लोग आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं 192.168.50 का नेटवर्क। 50.10 मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया और एक गेटवे की सेटिंग कर रहा हूँ। सो फॉर एनी डेस्टिनेशन 50.1 50.1 इज द नेक्स्ट होप आईपी। अब आते हैं सिस्को एएसए फाइबर बॉक्स पे। ये आपका साइट ए ब्रांच ऑफिस है। सबसे पहले मैं इस पर होस्ट नेम देता हूँ। होस्ट नेम साइट ए, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0, नेम इफ इनसाइड, आईपी एड्रेस 200.200.200.1, नो शटडाउन, इंटरफेस gigabit ethernet 0/1, name if outside, IP address 10.1 IP address 10.1.12.1, mask, no shutdown. Now show interface IP brief। एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। राउट आउटसाइड एनी नेटवर्क एनी मास्क, नेक्स्ट होप IP is 12.2। अब आते हैं इस ISP राउटर पे। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक। अनुपम, चंदन। यस सर, ऑल गुड। ओके। होस्ट नेम ISP देते हैं इसको, इंटरफेस ईथरनेट 0/0, IP एड्रेस 10.1.12.2, नो शट डाउन, इंटरफेस ईथरनेट 0/1, 10.1.24.24.1, मास्क, नो शट डाउन, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अब आते हैं इस साइड बी ब्रांच ऑफिस पे। साइड बी ब्रांच ऑफिस में मुझे लैन नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है, वैन साइड मुझे कॉन्फ़िगर करना है, और एक डिफॉल्ट राउट मुझे कॉन्फ़िगर करना है। ये आपका साइट बी ब्रांच ऑफिस है। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0, नेम इफ इनसाइड, IP एड्रेस 192.168.50.1, नो शटडाउन, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1, नेम इफ आउटसाइड, IP address 10.1.24.2, mask, no shutdown. Now show interface IP tree। एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, रूट आउटसाइड एनी नेटवर्क एनी मास्क 10.1.24.1। तो आपने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का जो टास्क है वो कंप्लीट किया। अगर मैं साइट ए ब्रांच ऑफिस पे आ रहा हूँ, अगर मैं यहां से दूसरे ब्रांच ऑफिस के पब्लिक फेसिंग इंटरफेस को पिंग करना चाहता हूँ 24.2 को, मैं कहाँ पे बैठा हूँ? मैं यहाँ पे बैठा हूँ साइट ए ब्रांच ऑफिस में। यहाँ से मैं पब्लिक फेसिंग इंटरफेस को पिंग करना चाहता हूँ। मैं आपसे कहा था पब्लिक टू पब्लिक आईपी की रीचेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए अगर आपको VPN टनल कहीं भी स्टैब्लिश करना है तो मैं यहाँ पे बैठ के साइट ए ब्रांच ऑफिस बैठ के
साइड बी ब्रांच ऑफिस के पब्लिक फेस इंटरफेस से कनेक्टिविटी वेरीफाई कर रहा हूँ और सक्सेस रेट मुझे क्या मिल रहा है, 100%। आई होप यहाँ तक कंप्लीट है सबको। जी सर। जी सर। एक ब्रेक ले लें हम लोग 10 मिनट का, अनुपम, ओके सर। चंदन, और फिर ठीक है सर। फिर कंप्लीट करें इस टॉपिक को। ओके आप सर। लोग ठीक प्लीज है। माइक म्यूट कर लीजिए। 11:50 हो रहा है, हम लोग 12 PM पे बात करते हैं, ओके? आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके सर।
हाय एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। यस सर। चंदन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। ओके। टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वेट। तो मैं एक नोटपैड फाइल ओपन कर रहा हूँ और वो आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे मैं दो नेट नोटपैड की फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ और वो आपको हेल्प करेगा कमांड को क्लियर करने के लिए। ये जो नोटपैड की फाइल है जो मैंने अभी ओपन किया हुआ है, ये आपका सिस्को राउटर पे साइड टू साइड वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करने का स्टेप है। और अगर मुझे साइड टू साइड कॉन्फ़िगर करना है इन बिटवीन सिस्को एएसए फाइल बॉक्स, तो इसको मैं साइड पर रखता हूँ। ये आपका सिस्को एएसए के लिए है। मैंने दोनों फाइल क्यों ओपन किया? हमारा टास्क तो सिस्को एएसए फाइल बॉक्स में, लेकिन मैंने ओपन क्यों किया कि आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर किसी को सिस्को राउटर पे वीपीएन इम्प्लीमेंट करना आता है तो वो उसे सिस्को एएसए फाइल बॉक्स पे भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। अनुपम, चंदन, सर। तो ये ओके। ये क्लियर होना चाहिए कि सिस्को राउटर पे अगर आपको आता है वीपीएन इम्प्लीमेंट करना तो आप सिस्को एएसए फाइल बॉक्स पे भी कर सकते हो। सिर्फ थोड़ा सा कमांड सिंटेक्स चेंज है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। बाकी मैं आपको वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपका राउटर पे साइड टू साइड वीपीएन के लिए है और ये आपका सिस्को एएसए फाइल बॉक्स पे साइड टू साइड वीपीएन इम्प्लीमेंट करने की कमांड। तो आपने बेसिक वीपीएन का वीडियो देखा हुआ है, राइट? तो आपको याद होगा कि सबसे पहले आप क्या बनाते हो। सबसे पहले आप सेशन की जनरेट करते हो। तो ये ऊपर आपने क्या किया? सेशन की जनरेट किया। तो आपने सबसे पहले क्या किया? सेशन की आपने जनरेट किया, क्रिप्टो आइजैक एमपी की, और ये आपकी सेशन की होती है। सेशन की को किसके साथ एक्सचेंज करना है वो भी आप बताते हो यहाँ पे। और जैसे आप सेशन की को एक्सचेंज कर लेते हो, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? फेज वन टनल क्रिएट करना। और ये फेज वन टनल क्रिएट करने की कमांड है, क्रिप्टो आइजैक एमपी पॉलिसी। कितने टनल आप बना सकते हो फेज वन टनल? अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो आपके पास बिग नंबर मिलता है, 1,265,535। इतने टनल आप बना सकते हो फेज वन टनल। तो यहाँ पे मैंने क्रिप्टो आइजैक एमपी पॉलिसी 5, मैंने टनल का नंबर क्या लिया? 5। कुछ भी नंबर आप ले सकते हो। तो ये टनल क्रिएट करने की कमांड है और उसके अंदर आप पैरामीटर्स को डिफाइन कर रहे हो। ऑथेंटिकेशन के लिए आपने बोला प्री शेयर, हैशिंग के लिए MD5, इंक्रिप्शन के लिए ट्रिपल एस, एंड डिफी हेलमन ग्रुप 2। ये जो सेशन की आप जनरेट करते हो उसको जनरेट करने के लिए जिस मैकेनिज्म को आप बैकग्राउंड में यूज करते हो, जिस एल्गोरिदम को आप बैकग्राउंड में यूज करते हो, उसे कहते हैं डिफी हेलमन। तो यहाँ पे डिफी हेलमन ग्रुप आपको बता रहा होता है। डिफी हेलमन ग्रुप, डीएच ग्रुप उसे कहते हैं। अगर डिफी हेलमन ग्रुप 1 आपने सेलेक्ट किया तो उसका जो बिट साइज होता है, इंक्रिप्शन बिट साइज, वो क्या होता है? 768। अगर आपने डिफी हेलमन ग्रुप 2 लिया तो उसका इंक्रिप्शन बिट साइज कितना होता है? 1024। अगर आपने डिफी हेलमन ग्रुप 5 लिया तो उसका उसका साइज क्या होता है? 1536। अगर आप गूगल करेंगे तो और भी डिफी हेलमन आपको मिल जाएंगे। सो पॉइंट मेरा ये है कि ये डिफी हेलमन ग्रुप है। तो ये आपने फेज वन टनल, वेट, फेज वन टनल क्रिएट करने की कमांड है, उसके अंदर आपने पैरामीटर्स को बता दिया। देन आप फेज टू टनल क्रिएट करते हो। फेज टू टनल क्रिएट करने के लिए आप ट्रांसफॉर्म सेट कमांड को यूज करते हो। क्रिप्टो आईपी सेक ट्रांसफॉर्म सेट। और ये ट्रांसफॉर्म सेट क्या होता है? सेट का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन। सेट सेट का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का नेम पहले आपको देना होता है। ये क्या है? आपका कॉम्बिनेशन का नेम है एबीसी। कुछ भी आप नाम दे सकते हो। और किसका कॉम्बिनेशन? इंक्रिप्शन और हैश, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो आपको ये फेज टू टनल क्रिएट करने की कमांड है। ये जो कमांड आप देख रहे हो फेज टू टनल क्रिएट करने की। उसके बाद आपको इंटरेस्टिंग ट्रैफिक बताना होता है कि कौन सा इंटरेस्टिंग ट्रैफिक ट्रेवल करेगा थ्रू वीपीएन टनल। तो आप एसीएल कॉन्फ़िगर करते हो, एक्सेस लिस्ट, उसका नंबर, फॉर्मेट, और सोर्स और डेस्टिनेशन आप डिफाइन करते हो। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, यानी इंटरेस्टिंग ट्रैफिक, फेज टू टनल, फेज वन टनल, सेशन की, ये सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद
ये सारी कॉन्फ़िगरेशन को आप आपस में मैप करते हो, और मैप करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है? क्रिप्टो मैप। क्रिप्टो मैप, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं? मैप करते हैं। मैप करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्रिप्टो मैप। तो आपने कमांड यहाँ पे यूज किया क्रिप्टो मैप, और ये क्रिप्टो मैप का नेम है सी मैप। कितने क्रिप्टो मैप बना सकते हो? बिग नंबर आपके पास होता है। मैंने वन लिया, पहला क्रिप्टो मैप। उसके अंदर मैंने क्या बोला कि ये क्रिप्टो मैप आईपी से आइजैक एमपी। तो ये क्रिप्टो मैप क्रिएट करने कमांड, इसके अंदर मैंने क्या बोला? इसके अंदर मैंने बोला कि प्लीज आप मैच करो एड्रेस को, किसको? 101 को। 101 कौन है? ये है 101। अगर ये सोर्स इस डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, अगर ये मैच हो रहा है, तो आप पीयर सेट कर दो क्या? दूसरे ब्रांच ऑफिस का पब्लिक फेसिंग इंटरफेस आईपी, और सेट कर दो ट्रांसफॉर्म सेट क्या? एबीसी, जो आपने यहाँ पे बनाया हुआ। तो ये तीनों को कंबाइन किया आपने, मैच सेट पीयर सेट ट्रांसफॉर्म, इसका नेम जो कॉम्बिनेशन हो गया आपने क्या रखा? क्रिप्टो मैप सी मैप के नाम से। इस सी मैप को आपको अप्लाई करना होता है कहाँ पे? पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे। सी मैप को आपको अप्लाई करना होता है पब्लिक फेस इंटरफेस पे, और ये कमांड होती है पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे आपको जाना होता है। एंड क्रिप्टो मैप मैप सी मैप, याद है कमांड ये सबको? अगर आपने बेसिक वीपिन को वीडियो देखा होगा तो आई होप ये कुछ क्लियर हो रहा होगा। हाँ अनुपम, जी सर। चंदन, अगर आपने नहीं भी देखा है तो आप फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है? आपको वो हेल्प करेगा। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये सेम कॉन्फ़िगरेशन स्टेप आपको फायरवॉल बॉक्स में मिलेगा। सिस्को एएसए फायरवॉल बॉक्स, मैं उसे कंपेयर कर रहा हूँ, आप क्लियर करिए। कि सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे फेज वन टनल बनाया। ये फेज वन टनल क्रिएट करने का कमांड है। यहाँ पे आप यूज करते हो आइजैक एमपी। मैंने कहा था राउटर्स पे हम जो फेज वन प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसे कहते हैं आइजैक एमपी। अगर हम किसी फाइवल बॉक्स पे फेज वन प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं तो वो होता है IKE। और यहाँ पे अभी क्या चल रहा है? IKV1। IKV यानी वर्जन 2 भी होता है। जब हम VPN की डेडिकेटेड क्लास करेंगे तो हम बात करेंगे IKV वर्जन 1 होता है, IKE वर्जन 2 होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है हम बात करेंगे। बट अभी यहाँ पे क्या चल रहा है? IKE वर्जन। तो यहाँ पे आपने कमांड टाइप किया था क्रिप्टो आइजैक एमपी पॉलिसी। यहाँ पे क्या है? क्रिप्टो IKE पॉलिसी। ये पॉलिसी का नंबर। फिर आपने क्या बोला? ऑथेंटिकेशन के लिए प्रीशेयर, इंक्रिप्शन, ट्रिपल डैश, हैशिंग, MD5, डिफी, हेलमन 5। सेम कमांड सिंटेक्स है। यहाँ पे आपने सेशन की को जनरेट करने की ये कमांड है आपकी। यहाँ कमांड क्या है? सबसे पहले आपको कमांड यूज करना होता है टनल ग्रुप। टनल आपको बताना होता है जो टनल आप क्रिएट करना चाहते हो सिस्को एसए फाइल बॉक्स, वो किसके साथ क्रिएट करना चाहते हो? टनल ग्रुप। और ये रिमोट ब्रांच ऑफिस का आईपी एड्रेस, हमारा जो डिजाइन है, उस डिजाइन में हम यूज कर रहे हैं रिमोट ब्रांच ऑफिस के लिए क्या? 10.1.24 ये कॉन्फ़िगरेशन अभी मैं पेस्ट करने वाला हूँ सिस्को एएसए फाइल बॉक्स 1 पे। ओके, नाउ टाइप। टाइप में कौन सा यूज कर रहा हूँ? टाइप। और यहाँ पे क्या है? आईपी से L2L, ये जो आप देख रहे हो ये L2L है। L2L का मतलब साइट टू साइट VPN को इन सिस्को एएसए फाइल बॉक्स कहते हैं लैन टू लैन। वहाँ L2L लिखा हुआ है आईपी से। जब आप क्वेश्चन मार्क टाइप भी करोगे तो आपको टाइप लिख के आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे यहाँ पे, तो आपको ये ऑप्शन मिलता है आईपी से L2L। सबसे पहले आपने बताया कि आप टनल स्टैब्लिश करना चाहते हो विथ 10.1.24.2 L2L साइड टू साइड VPN। देन टनल ग्रुप और रिमोट ब्रांच ऑफिस का आईपी एड्रेस क्या है मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ? 10.1.24.24 आईपी सेक एट्रीब्यूट, इतना लिख के आपने इंटर प्रेस किया। उसके अंदर आपको बताना होता है सेशन की, ये आपका सेशन की है। और ये मेथड है प्री शेयर्ड की, आप यूज आई के प्री शेयर्ड की क्या है? सेशन की सिस्को। तो यहाँ पे एक लाइन कमांड थी, यहाँ पे दो लाइन कमांड आपके पास है। नाउ ट्रांसफॉर्म सेट जो आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था वही ट्रांसफॉर्म सेट आपको यहाँ पे मिल रहा है इन सिस्को एसे फाइवल बॉक्स। क्रिप्टो आईपी सेक IKV1 ट्रांसफॉर्म सेट इज फॉर टी सेट। वहां पे आपने ABC यूज किया हुआ है। कॉम्बिनेशन क्या है? ट्रिपल डैश एंड शाह। देन आपने यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन किया था कि इंटरेस्टिंग ट्रैफिक आपने यहाँ पे डिफाइन किया। ACL कॉन्फ़िगरेशन करने का जो तरीका होता है सिस्को एसीएल फाइवल बॉक्स पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है? नेम्ड ACL होता है, अगर आपको याद होगा तो। सो एक्सेस लिस्ट और ये ACL का नेम है, परमिट, ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन। यहाँ पे वाइल्ड कार्ड नहीं होता, यहाँ पे सबनेट मास्क होता है।
तो आपने इंटरेस्टिंग ट्रैफिक बता दिया, फेज 2 टनल आपने कॉन्फ़िगर कर लिया, सेशन की आपने जनरेट कर लिया, फेज 1 टनल आपने कॉन्फ़िगर कर लिया। सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप राउटर में क्या करते हो, क्रिप्टो मैप के थ्रू मैप करते हो, सबको एक दूसरे को लिंक करते हो। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका चेंज है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्रैफिक में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे है 200, 200, 200.0, 255, 255, 255.0, then 192, 168.50.0, 255, 255, 255.0। नाउ क्रिप्टो मैप, जो क्रिप्टो मैप यहाँ पे कमांड होती है, क्रिप्टो मैप सी मैप, कमांड को आप यहां से क्लियर करो। वेट, कमांड को आप यहां से क्लियर, सबसे पहले आपने क्या किया, क्रिप्टो मैप सी मैप इंटरफेस पे आपने अप्लाई किया। किस इंटरफेस पे, पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे। अप्लाई करने से पहले, वेट, ये जो इतना सिंटेक्स आप देख रहे हो, ये इतना जितना मैंने सेलेक्ट किया अभी, वही सिंटेक्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये तीन जो कमांड आपको दिख रहा है, सबसे पहले आपने क्या कहा, सबसे पहले आपने कहा कि क्रिप्टो मैप सी मैप मैच एड्रेस व्हाट एबीसी। एबीसी के अंदर क्या है आपके पास, आपका इंटरेस्टिंग ट्रैफिक। आपने कहा जैसे ही मैच करेगा, देन पीयर एड्रेस क्या होना चाहिए, पीयर एड्रेस होना चाहिए आपका 10.1.24.2, 24.2। देन आपने कहा कि सेट आई के वी1 ट्रांसफॉर्म सेट, आपने यहाँ पे किस नाम से बनाया, ट्रांसफॉर्म सेट टीएस, टी सेट। और क्रिप्टो मैप जैसे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के बाद आप पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे अप्लाई करते हो, यहाँ पे क्रिप्टो मैप कॉन्फ़िगर करने के बाद ये जो लाइन आप देख रहे हो, इसमें मैंने अप्लाई किया है आउटसाइड इंटरफेस पे। अप्लाई करने की कमांड सिंटेक्स सिर्फ चेंज है, क्रिप्टो मैप सी मैप इंटरफेस कौन सा, आउटसाइड। अनुपम क्लियर है आपको, चंदन क्लियर है आपको। यस सर। मैं डायरेक्टली सिस्को एएसए कमांड को रन कर सकता था, लेकिन मैं आपको कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आपको आइडिया रहे कि अगर सिस्को एएसए पे मुझे आता, सिस्को राउटर पे मुझे आता है, तो मैं एएसए पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। सिर्फ कमांड सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज है। नाउ देन आई के वी1 जो प्रोटोकॉल है जिसको आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसको आपको इनेबल करना होगा। तो मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को, ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हो, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करने वाला हूँ सिस्को एएसए फावल बॉक्स 1 पे। आप जरा हेल्प मुझे कर सकते हो कि क्या ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है जिसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ एएसए के हिसाब से। ये रिमोट ब्रांच ऑफिस का आईपी एड्रेस हो गया, ये इंटरेस्टिंग ट्रैफिक आपका हो गया, ये 24.2 रिमोट ब्रांच ऑफिस, और पब्लिक फेस इंटरफेस आपका आउटसाइड। अगर मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, पेस्ट करने से पहले अगर मैं इस लैन मशीन पे आऊँ, ये जो आपका साइट है लैन पीसी है, अगर मैं यहाँ से पिंग करना चाहता हूँ 192.168.50.10 को, 50.10 को, तो मेरे पास कनेक्टिविटी नहीं है, राइट चंदन, अनुपम, रीचेबिलिटी मेरे पास नहीं है। मैं यहाँ से बैठ के दूसरे ब्रांच ऑफिस के प्राइवेट आईपी को पिंग करना चाहता हूँ, मुझे सक्सेस रेट क्या मिल रहा है, 0%। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं दूसरे फावल बॉक्स पे आ रहा हूँ, दूसरे फावल बॉक्स पे आ रहा हूँ, और थोड़ा सा चेंजेस करने के बाद, थोड़ा सा चेंजेस करने के बाद मैं इसको साइड बी पे पेस्ट करने वाला हूँ। तो साइड बी के लिए थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिए। साइड बी के लिए 10.1.12.1, 10.1.12.1। इंटरेस्टिंग ट्रैफिक थोड़ा सा चेंज करना होगा। अब ये सोर्स होगा यहाँ पे, एंड 200 डेस्टिनेशन, 10.1.12.1 आउटसाइड इंटरफेस, एवरीथिंग इज ओके। मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, और वेट, 12.1, 12.1, यस, कॉपी करते हैं इसको, और इसको मैं पेस्ट करने वाला हूँ इस साइड बी ब्रांच ऑफिस पे। नाउ
यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, क्रिप्टो शो क्रिप्टो आइजा केएमपी शाह। मैं आपसे कहा था आप आइजा केएमपी टाइप कर सकते हो या आप IKE भी टाइप कर सकते हो, IKE V1 शाह, दोनों सेम है। तो मेरे पास कोई फेज 1 टनल नहीं है अभी। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, शो क्रिप्टो IKE V1 शाह, शाह का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अनुपम, चंदन? शाह का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी एसोसिएशन। एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? सिक्योरिटी एसोसिएशन। शाह का मतलब क्या होता है? शाह का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी एसोसिएशन। सिक्योरिटी एसोसिएशन। मेरे पास कोई सिक्योरिटी एसोसिएशन नहीं है, कोई फेज 1 टनल मुझे नहीं मिल रहा है। यहाँ भी मेरे पास फेज 1 टनल नहीं है। अगर मैं फेज 2 टनल को वेरीफाई करूँ तो कमांड क्या होगी? शो क्रिप्टो IP6। तो यहाँ पे कोई फेज 2 टनल भी नहीं है, यहाँ भी कोई फेज 2 टनल नहीं है। शो क्रिप्टो IP6। ये फेज 1 टनल को वेरीफाई करने की कमांड है और ये फेज 2 टनल को वेरीफाई करने की कमांड। अगर मैं ट्रैफिक अब इनिशिएट करूँ 50.10 को, अब ट्रैफिक ट्रेवल करिए, देखो आप पिंग भी कर सकते हो। आपका टनल स्टैब्लिश हो गया। अब टनल के थ्रू आपने क्या बोला है? एनी IP पैकेट। आपने यहाँ पे ACL के अंदर क्या एंट्री की है? ACL के अंदर आपने बोला IP। IP का मतलब एनी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे क्या आपके पास है? आपके पास रीचेबिलिटी है। आपके पास आप 50.10 को पिंग कर सकते हो। साइट ए लैंड PC है। अगर ट्रैफिक आपके ट्रेवल कर रही है तो टनल स्टैब्लिश होना चाहिए यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे टनल को वेरीफाई करूँ, कमांड क्या है फेज 1 टनल के लिए? शो क्रिप्टो IK शाह। ये देखो आप, टनल आपका स्टैब्लिश हो गया। आपसे कह रहा है कि एक सिक्योरिटी एसोसिएशन अभी चल रहा है, एक्टिव सिक्योरिटी एसोसिएशन, और वो चल रहा है विथ 10.1.24.2 और टाइप क्या है? L2L, साइट टू साइट। और इस फायरवॉल का जो रोल आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो क्या दिख रहा है आपको? इनिशिएटर। इस फायरवॉल ने ट्रैफिक को इनिशिएट किया था। इसका मतलब अगर मैं इस फायरवॉल बॉक्स पे जाऊं और शो क्रिप्टो क्रिप्टो IKE V1 शाह में टाइप करूं तो ये फाइल क्या होगा आपका? रिस्पॉन्डर। देख रहे हो आप? तो फेज 1 टनल आपका स्टैब्लिश हुआ। अगर मैं फेज 2 टनल वेरीफाई करूं, फेज 2 टनल का मतलब डेटा ट्रैफिक, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि 9 पैकेट अभी इनक्रिप्ट हुए हैं, 9 पैकेट डिक्रिप्ट। हाँ, आपने इतना ही ट्रैफिक इनिशिएट किया, देखो आप। पहले आपका 4 पैकेट गया था, फिर 5 पैकेट। अगर मैं फिर से 5 मोर पैकेट इनिशिएट करूं, 5 मोर पैकेट, सो 9 और 10 कितना होता है? 9 और 10 19। अगर आप चेक करो यहाँ पे फिर से, शो क्रिप्टो शो क्रिप्टो IP6 शाह, कितने पैकेट इनक्रिप्टेड है, डिक्रिप्टेड है? अनुपम, चंदन, शो जी क्रिप्टो सर। IP6 शाह, 19 पैकेट इनक्रिप्टेड है, decrypted। ये आपका टॉपिक है, साइट टू साइट VPN लैब। आई होप ये क्लियर है सबको। हम्म, जी सर। सर ये हमेशा इनिशिएटर और रेस्पॉन्डर सेम ही रहेगा? नहीं, आपने ट्रैफिक अभी इस ट्रैफिक में आपने ट्रैफिक यहाँ पे इस सेशन में ट्रैफिक आपने इनिशिएट किया है। तो ये हम्म। आपका इनिशिएटर ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट हुई है। अगर आपने ट्रैफिक इधर से इनिशिएट किया होता तो ये आपका इनिशिएटर ट्रैवल बॉक्स होता और ये रिस्पॉन्डर। ये सिर्फ वेरीफाई करने के लिए कि ट्रैफिक इनिशिएट कहाँ से हुआ था। ये जो टनल स्टैब्लिश हुआ है, इसमें इनिशिएट किसने किया था? तो साइट A ब्रांच ऑफिस ने इनिशिएट किया था। हम्म, चंदन, क्लियर है आपको? जी सर। अनुपम, अनुपम कोई क्वेश्चन है आपका? तो ये हमारा साइट टू साइट VPN इम्प्लीमेंटेशन है। ये टॉपिक हमने, वेट, ये टॉपिक हमने इम्प्लीमेंट किया है। कल हम बात करें क्या? रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस हमें कॉन्फ़िगर करना है थ्रू ग्राफिकल पेज। तो कल हम ग्राफिकल पेज भी वेरीफाई कर लेंगे और रिमोट एक्सेस VPN का भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ओके चंदन, अनुपम, टॉपिक को यहां से हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं एवरीवन। ओके। ओके।
ठीक है सर। बाय गाइस, टेक केयर। हम्म। बाय बाय एवरीवन। बाय सर, बाय।